कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। तो इसको हम एक क्लस्टर बोल सकते हैं कि इट्स बिलोंग टू अ क्लस्टर C1, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी बात कर लें यहाँ पे, तो C2 में हमने रखा X1, X4 एंड X7, ठीक है। अब इनमें कुछ आपस में सिमिलरिटीज रही होंगी जिसके कारण ये एक क्लस्टर सेट में आ रहे हैं। इसी तरीके से X3 की बात कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये X6, X9, X11 एंड X10 कुछ न कुछ इनके पैटर्न्स जो है वो मैच कर रहे हैं, जिसके कारण हमने इनको एक ग्रुप में रखा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक छोटा सा एक और एग्जांपल, हम जैसे अभी हमने गूगल सर्च की बात करी, तो गूगल सर्च में आउटपुट नहीं पता, लेकिन कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलरिटीज हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्लोर हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे अगर हम बात करें कि एक एनिमल है, ठीक है ना। अब एनिमल जो है वो, एनिमल की अगर बात कर लेंगे, तो अब एनिमल में फिर आप उसको क्लस्टर्ड आउट करेंगे कि किस टाइप की इसमें क्लस्टरिंग होगी, ठीक है ना। तो अब भाई एनिमल किस टाइप के एनिमल, ठीक है ना। आप बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, या सी एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, या अर्थ एनिमल के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से फिर और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम इस टाइप के सबसेट्स में, कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिवीजन होता है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जिसको हम या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लस्टर करते हैं, तो ये क्लस्टरिंग का एक और एग्जांपल अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम बोले कि ये एक क्लस्टर है, तो इन पॉइंट्स को हम क्लस्टर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से सिमिलर है, इनका बिहेवियर जो होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। इसलिए ये एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं, अब ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, मान लीजिए सपोज दैट हम मैपिंग कर रहे हैं, और हम मैपिंग में देख रहे हैं कि एक कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पे डेंस एरिया का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, डेंस एरिया का डेटा है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है ट्रैफिक के लिए डेटा हो सकता है। तो मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि अब ये वाला जो हो, यहाँ पे जो मॉब हो वो भी इसी काम के लिए हो, ये मॉब भी यहाँ पे अगर इकट्ठी है तो ये भी एक काम के लिए हो, ये भी एक काम के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉब है, लेकिन हो सकता है कि ये इनकी जो आपस में वो है प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो। तो ये जब अगर ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं इनके में, तो ये डिसिमिलर हो जाएंगे, मतलब ये क्लस्टर्स होंगे बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लस्टर होंगे। अगर ये सभी का ऑब्जेक्ट एक तरीके का है, सभी का बिहेवियर एक तरीके का है, तो हम इसको एक क्लस्टर मान सकते हैं कि ये एक क्लस्टर होगा। इसी तरीके से इन क्लस्टर पैटर्न्स की बात करेंगे, यहाँ पे क्यों, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे क्लस्टर्ड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो है ना कुछ इस तरीके की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे क्लस्टरिंग के। अब इसके बाद देखिए कि क्लस्टरिंग इज यूजफुल फॉर वेयर वी कैन यूज द क्लस्टरिंग, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है, इट्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्यों बोला है इसको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा, बिकॉज वी हैव डेटा ओनली बट वी डोंट नो अबाउट द आउटपुट ऑफ द डेटा, वी नो द बिहेवियर ऑफ द डेटा, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज, आपको अपने डेटा को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करने की जो पावर है, जो पोटेंशियल है, दैट यू कैन यूज विथ क्लस्टरिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन स्ट्रक्चर इन डेटा, अब उनके कुछ पैटर्न्स को, कुछ प्रॉपर्टीज को लेके आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद आप उसकी जो हिडन प्रॉपर्टीज हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लस्टरिंग। और इसके बाद है आपका प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि देयर आर टू मेथड्स फॉर मशीन लर्निंग, वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनदर वन इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग।
तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन को ट्रेंड डेटा के साथ में क्या करते हैं, लर्न कराते हैं, ट्रेंड डेटा को लर्न कराते हैं। तो अगर हम अपने डेटा के बारे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग उसकी हम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में तो आप यूज कर ही सकते हैं इसको। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं आज की डेट में। किसको, क्लस्टरिंग को। सो देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। एक है आपका बायोलॉजी में आप क्लस्टरिंग को यूज कर सकते हैं। अब ये आप सोच सकते हैं कि आप क्लस्टरिंग का बायोलॉजी में कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है सिंपल सा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है ना। आप प्लांट को और उनके एनिमल्स किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना, क्लस्टर्ड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में और हेल्थ केयर सिस्टम में, है ना, जैसे जीन्स का वो कर सकते हैं, जीन प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आज की डेट में लोग करते ही हैं। ठीक है ना, कि भाई एक पर्टिकुलर फैमिली को ले लिया और फैमिली के जीन्स का प्रिडिक्शन कर लिया कि ये किस उसमें बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। और मार्केटिंग में, आज की डेट में मार्केटिंग में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। मार्केट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना है आपको कि पर्टिकुलर पर्सन जो है ना किस टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में कीन है। ठीक है ना, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाह रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है ना। अब जैसे अगर हम बात करें कि स्मार्टफोन यूजर्स की अगर हम बात करें, भाई स्मार्टफोन यूजर्स कितने हैं। अब स्मार्टफोन या फोन यूजर्स की बात करें तो हमारे पास एक क्लस्टर हो जाएगा, सेट हो गया कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स कितने हैं। फिर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स में आपने 2 क्लस्टर कर लिए। एक क्लस्टर हो गया आपका स्मार्टफ़ोन यूज़र और दूसरे हो गए जो आपके सिंपल फ़ोन यूज़र्स हो गए। अब स्मार्टफ़ोन यूज़र्स में कैटेगरीज़ आप आइडेंटिफ़ाइड कर सकते हैं कि भाई व्हाट्सएप चलाने वाले कितने हैं, फेसबुक चलाने वाले, ट्विटर हैंडलर्स कितने हैं। इसी तरीके से फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाज आप कलेक्ट करके और उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्लस्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आप क्लस्टरिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लस्टरिंग डेटा को आप कलेक्ट करके और उसको क्लस्टर आउट कर सकते हैं। इसके बाद फिर सोशल नेटवर्किंग को भी आप डिफरेंट टाइप से आप एक नेटवर्क मैनेज भी कर सकते हैं आप क्लस्टर आउट करके। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं गांव में हूँ, वहाँ पे मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है या हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इस तरीके का एल्गोरिथम लगा के वहाँ पे बैठी हुई हैं कि भाई एक गांव है पर्टिकुलर, उस गांव में जो है ना डेटा कंज्यूम करने वाले इतने मेंबर सही नहीं है। ठीक है ना। तो वो वहाँ पे 4G स्पीड आपको दे ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं जनरली कि वहाँ पे यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, ये सब चलाने वाले। तो आजकल यूट्यूब चलाने के लिए आपको 4G स्पीड की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। क्योंकि एक ही फ्रेम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में अपलोड होती है, किसमें, यूट्यूब में। ये बफरिंग ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है ना, कि वो बहुत कम साइज में भी है और हाई रेजोल्यूशन साइज में है। तो जैसे ही वहाँ पे हमारे पास डेटा जो है ना वो थोड़ा सा कम अवेलेबल होता है या स्पीड हमारे पास कम आती है, तो वो उसको रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। रिज्यूम कर लेना मतलब हायर क्वालिटी से वो लोअर क्वालिटी फ्रेम को आपको शो करने लगते हैं। आप लोग ये एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो इट मे बी कि कहीं पे बच्चे जो बोल रहे हैं कि भाई जूम जूम नहीं चल पा रहा है, ये नहीं चल पा रहा, तो हो सकता हाँ है वहाँ। हाँ। हाँ जी।
हेलो, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं तो। हम्म, नहीं। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी, है ना, या एप्लीकेशंस हैं क्लस्टरिंग के, जहाँ पे हम अपने क्लस्टरिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और कल मैंने जो है ना एक एग्जांपल आपको दिया था। अब क्लस्टरिंग जो है, क्लस्टरिंग को एनालिसिस करना है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ये एक मेन ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, क्लस्टर आउट करते हैं, है ना। तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारी जो क्लस्टर्स हैं, ठीक है ना, वो या ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, वो कितने बढ़िया हैं, ठीक है ना, कितने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें कितनी बॉन्डिंग है, कितनी सिमिलरिटीज हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए एक जो यहाँ पे मेथड थी, ठीक है ना, वो आपकी एक डिस्टेंस मेथड थी। ठीक है ना। तो डिस्टेंस मेथड में दो चीजें हो गई आपकी। एक है आपका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस मिनिमाइजिंग। इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस की बात नहीं है कि यहाँ पे कितनी दूरियां हैं इनमें। एक्चुअल में इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस का मतलब ये है कि हम एक क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज में कितनी सिमिलरिटी है, ठीक है ना, कितनी वो सिमिलर है, जिनको हमने एक पर्टिकुलर क्लस्टर में रखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमारा जो क्लस्टर है, क्लस्टर बाउंड मतलब कितना बढ़िया है, ठीक है ना, ये इसको प्रिडिक्ट करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, तो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम, ठीक है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमाइजेशन की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मेथड्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उनकी सिमिलरिटीज को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ में मैच कर रहा है, तो हम उसको उस पर्टिकुलर क्लस्टर सेट में एसोसिएट करें। ठीक है ना। तो ये एक मेथड है आपका। इसी तरीके से यहाँ पे है इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। ठीक है ना, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। अब इंटर क्लस्टर डिस्टेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट्स है, अब ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बोला मैक्सिमाइज। अगर हम एक सेट रख रहे हैं और उनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम इतना बढ़िया क्लस्टर सेट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर हम दो क्लस्टर सेट बना रहे हैं और दो क्लस्टर सेट सेट के ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिसिमिलरिटीज ज्यादा है, मतलब सिमिलरिटीज कम और डिसिमिलरिटीज ज्यादा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दैट क्लस्टर सेट इज गुड। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको प्रिडिक्ट करते हैं, ये जो कल हमने पॉइंट्स बताए थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स इसको क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जो क्लस्टर्स हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं उनमें क्या हो, टाइट बॉन्डिंग हो। ठीक है, और जो हमने हमारे C1 और C2 क्लस्टर्स हैं उनमें जो है ना बॉन्डिंग ना हो, तो इस बॉन्डिंग को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, सिमिलरिटीज और ये, इसके बाद तो ये चीजें कि हाँ, इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने जो समझा कि भाई ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसमें यहाँ पे बोल दिया कि ये 2 क्लस्टर्स हैं, 3 क्लस्टर्स हैं। एक्चुअल में इनको प्रिडिक्ट करने की, ये तो ठीक है, ये अपन ने बात कर ली, लेकिन इनको भी हमें प्रिडिक्ट करने के लिए कैलकुलेशन करना होगा। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना पड़ेगा कि ये इनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो ठीक है कि नहीं। हो सकता है कि ये एक अपना ग्रुप फॉर्म कर रहा हो, ये अपना एक अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा हो, ये अपना एक अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा हो।
ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर बिहेवियर। ठीक है, ठीक, नहीं ठीक, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके से हम अपने क्लस्टर को एनालिसिस कर सकते हैं, या